नहीं थे। आज क्योंकि ये टॉस हारे थे इसलिए मैं कहूंगा इनके लिए बड़ी जीत है, क्योंकि एक टाइम पर जो हम स्कोर भी काउंट कर रहे हैं ना, ये 106 पर 2 थे शायद। अब मतलब थोड़ा सा ये हुआ है कि पाकिस्तान टीम को किसी ने कहा है कि ओवर एक्टिंग करनी है। बाबर आजम को मैंने इस पूरे उसमें देखा कि जब वो कैच पकड़ते हैं अलग ओवर रिएक्शन, अभी रिजवान ने मैच खत्म किया तो उनका अलग ओवर रिएक्शन। बट देन आई थिंक घर पर उनको करना चाहिए ये रिजल्ट, क्योंकि टीम कमजोर है आज, क्योंकि टॉस आप हार गए थे उस लिहाज से बढ़िया है। आपने रिजवान का जिक्र किया, आई थिंक सलमान अली आगा के लिए सबसे बेस्ट गई है सीरीज। पहले मैच में रन्स, मतलब मैं वही करूं कि अब किस तरीके से देख रहे हैं। अब हम साउथ अफ्रीका की टीम को मैं मानूंगा कि वो 2-2.5 बैटर लेके उतरे थे। हाँ। उन 2-2.5 बैटरों ने उनको एक मैच जिता दिया, जैसे डिकॉक ने पिछला मैच अपने दम पे जिता दिया। आज भी एक डिकॉक ही ऐसा बंदा था जो शुरू से एंड तक, मतलब जब तक खेला ऐसा लगा कि हाँ यार ये ठीक है। देखो उसके अलावा बाकी मेन चीज है ना कि बाकियों में अब क्या होता है कि अगर मैं पाकिस्तान से टॉप लेवल की क्रिकेट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मैं क्रिटिकल ये होऊंगा यार कि जो है सलमान अली आगा जिस सिचुएशन पर पिछले मैच में आउट हुए, पिछले मैच में आउट हुए, पहले मैच में आई थिंक उनको 13 बॉलों पर 12 रन चाहिए थे, एक विकेट गिरी थी, वो भी बेफजूल का स्टंप हुआ था। सलमान अली आगा ने हिट मारी, कैच हुआ, मैच फंसा गए। वो तो लास्ट में आई थिंक नवाज ने जो नवाज का 7 गेंदों में 10 पे अगर वो फुल बॉल नहीं डालता फरेरा उसको हल्की से पीछे खींचता तो वैसा ही हो जाता जैसे जिम्बाब्वे ने किया था वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद अगले मैच में भी आप देखो सलमान अली आगा सही चल रही थी इनिंग्स, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस ओवर में उनको एक चौका मिला था, एक छक्का मिला था, फिर वो आउट हो गए। हालांकि ये भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मतलब एक कैलिस बन जाते हैं, साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट ये कैलिस बन जाते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, जब साउथ अफ्रीका का इनसे मैच होता है, साउथ अफ्रीका या तो बॉलिंग फ्रंट पे शॉट होती है या बैटिंग फ्रंट पे शॉट, अपना कोटा पूरा कर रही होती है उस टाइम साउथ अफ्रीका। मैं ये कहूंगा देखो पाकिस्तान का लेवल भी समझना चाहिए। दूसरी बात है ना, देखो आज हम इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी टीम खेली थी? ऑस्ट्रेलिया ने भी तो आधी अधूरी खिलाई है ना, जब पाकिस्तान जाकर वो सीरीज जीती। बट पाकिस्तान लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो ओडीआई थे उनमें तो बॉलिंग अटैक ठीक था, बॉलिंग ठीक थी पर बैटिंग अब ऐसे उनकी जब पाकिस्तान से उन्होंने खेली बैटिंग पूरी थी। पहले स्टीव स्मिथ भी खेल रहा था, तब सारी चीजें थी। तो वो देखो हर एक टीम के साथ होता है। बट देन इनको जज करो एज पाकिस्तान भी एक ऐसी टीम जो स्ट्रगल कर रही है घर पर, जिन्होंने टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से 1-1 खेली है। जब साउथ अफ्रीका के पास देखो उन प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सीरीज में सब अपना अपना काम बचा गए। लुआंड्रे प्रेटोरियस ने बोला कि अगली सीरीज मेरे को ले चलो तुम, है ना, मैंने इतना काम कर दिया। क्विंटन डिकॉक ने एक 100 मार दिया, भाई मेरा काम हो गया, 50 भी मार, ठीक है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ क्विंटन डिकॉक का 100 क्योंकि है ना, 50 की तो हम बात करते क्विंटन डिकॉक ने अपने 100 वाला काम कर लेकिन मनोज एक चीज और भी है, मतलब है ना, डिकॉक अब प्राइम उसका ढल गया, सब वापिस आके भी उसने ऐसा 100 वो मारा और विकेट मुश्किल ही थी, थोड़ी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन अगर रिकल्टन को वो थोड़ा सा इजीली रिप्लेस भी कर पाया ना, उसमें मैं थोड़ा फॉल्ट, ज्यादा नहीं पर थोड़ा फॉल्ट रिकल्टन का भी मानूंगा। रिकल्टन अभी भी वही 32-30 के एवरेज में ऑपरेट कर रहा है, मतलब उसे एकदम छाया जाना चाहिए था दुनिया में। आईपीएल में भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिकल्टन ने उतना नहीं करके दिया, ओके सा काम करके काम निकाल दिया था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट बड़ी जबरदस्त खेल रहे हैं। रिकल्टन को वाइड बॉल में जो करना चाहिए था, मतलब स्टिल दे आर, देखो मैं तो अभी यही कहता कि T20 में अभी भी उनको रिकल्टन या फिर कोई भी और होता, चाहे वो ब्रेस्की को ऊपर अपॉर्चुनिटीज हो या लुआंड्रे प्रेटोरियस, उनके साथ जाते। क्विंटन डिकॉक देखो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आए हैं, उनको सीधे वो T20 वर्ल्ड कप भी खिला सकते थे, उनका प्लान ये था। बट उनके लिए प्रॉब्लम हुई यार कि एकदम से लेकर आएंगे ना तो बड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी एंट्री करवाई और वहां पर क्या दिया, एक मैसेज कि भाई क्विंटन डिकॉक होम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। अब T20 की कोई चर्चा नहीं कर रहा ना, T20 में उनका ऑटोमेटिक जो है वहां पर सिलेक्शन हो गया है, तो T20 में उनको अपॉर्चुनिटी। वनडे में जैसे डिकॉक की एज 32 है अभी, तो अगला वर्ल्ड कप वो 34 साल की एज में वो रह सकता है उसमें, कंटेंशन में, और रन भी करेगा। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो सकता है, वो किसी भी टीम का कोई भी खिलाड़ी हो सकता है। बट देन जो प्लेयर्स खेल रहे थे भाई, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से छोड़कर गए थे, आज आपकी नीड पड़ी, आप वापस आ गए थे। ठीक है आपने 100 भी मारा है सब कुछ, बट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में भी जो लोग देखते हैं समझते हैं, वो भी उनको भी पता है क्विंटन डिकॉक वापस क्यों आए, टीम की नीड से ज्यादा। मुझे तो लग रहा है कि क्लासन भी शायद T20 वर्ल्ड कप से पहले एक एंट्री मार देगा, डिपेंडिंग की रन वन करें, क्योंकि रन वन का स्कोप है नहीं ना, क्योंकि कहीं पर टूर्नामेंट ही नहीं है साउथ अफ्रीका में। T20 जो चल रहा है उसमें भी मतलब क्लासन की एंट्री अभी तक दिखी नहीं। रीजा हेंड्रिक्स तो आज खेल रहा था वहां पे, बट वो सारे वो सर्किट्स पर कहीं होंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ T20 पता नहीं ना, मैं कहीं पर टेनिस बॉल चल रही है, कहीं पे कुछ क्लासन वहां क्या पता खेल रहे हो, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता है। लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से आकाश हुआ है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी की नौबत आ जाती है आज जान पे, क्योंकि कप्तान बनते फिर आप सीरीज हार जाते, बिल्कुल, और आपको पता नहीं कि कप्तानी में यहाँ पर सीरीज कितने तक है। तो ओवरऑल ये रिजल्ट उनके लिए इन टर्म्स ऑफ ऐसे सही रहा कि भाई कि आज टॉस हारे हुए थे, विकेट थोड़ा सा वो था कि 200 सवा 200 होते तो मैच बनता है यहाँ पर, बिल्कुल। बट साउथ अफ्रीका ने वही है कि चोक वहां पर कर दिया। कंपैरेटिवली भैया देखो पाकिस्तान की फुल फ्लेजेड इनकी मेन टीम खेल रही थी। अब मैं इनका अगर एक बिल्डअप भी आपको बता दूं, आपको 3 सीरीज याद आती है इनकी, जिन्होंने अफ्रीका को हरा दिया था, उनके घर जाकर हम जो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, वो भी आप कह सकते हैं वो हाफ हार्टेड टाइप की क्रिकेट खेली जा रही थी उन देशों की वजह से, उन देशों की
तरफ से। आप इस साल के बिल्डअप में आपको बता दूं, घर में आपने ट्राई सीरीज खेली थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वहां न्यूजीलैंड जीतती है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका बुरा हाल, जब क्वालिटी ऑपोजिशन सामने आती है, जब टीमों ने अपनी पूरी तगड़ी टीमें खिला रखी थी। आप वेस्ट इंडीज से भी हार के हैं 2-1, माइंड यू। वेस्ट इंडीज से अभी आपने रिसेंटली देखा जिन्होंने T20 में कुछ नहीं जीता, वेस्ट इंडीज से ओडीआई हारे, उससे पहले आप न्यूजीलैंड से भी सीरीज हारे। तो ये इस साल का आपका बिल्डअप था। आई थिंक इनके साल की पहली ही सीरीज जीती ओडीआईज में। तो यार जब दूसरी टीम बिल्कुल हल्की हो रही है, देखो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, जैसा साउथ अफ्रीका टीम खिलाएगी आपको उसको ही हराना है। और वो ये कि यार देखो कन्विंसिंग कितना और हो सकता था, क्या कुछ हो सकता था। पाकिस्तान ये भी बोल सकता है ना कि भाई देखो हम तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीते, हम तो साउथ अफ्रीका में जाकर सीरीज जीते। प्रॉब्लम देखो पाकिस्तान क्रिकेट की ये है कि अभी नहीं पता, देखो अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश को जो है वेस्ट इंडीज ने रगड़ दिया T20 सीरीज में भी। वेस्ट इंडीज जो है उनके साथ वनडे सीरीज में भी अच्छी फाइट करी है जी। ये हो सकता है कि पाकिस्तान कल बांग्लादेश से खेले अपने घर में, वहां पर वो हार जाए। पाकिस्तान क्रिकेट को इस प्रॉब्लम से निकलना है। यस। जो मैं बात कर रहा हूं कि उनको ये समझना है कि देखो या तो पता चले पाकिस्तान बिल्कुल नीचे की टीम हो गई है, या ये हो कि भाई हाँ पाकिस्तान एक लेवल पर किस किस टीम से जो है कंपीट कर सकती है। पाकिस्तान को जो हम एक टिपिकल वहां पर जो बात करते हैं लोग सब की भाई जो सामने वाली ओपोनेंट होते हैं ना, उसके तरीके से खेलने लग जाते हैं कि आज हम एक बांग्लादेश तो हम बांग्लादेश की तरह खेलेंगे। टॉप पर तो टॉप टीम से कंपीट नहीं कर पाते, बट जो जैसे कमजोर दोगे तो हम और कमजोर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को जो एरियाज एड्रेस करने, सैम अयूब आज भी रन आ गए, बट सैम अयूब को भी मैं उनको क्या बोलूं, आज वनडे क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, T20 में नहीं खेलते हैं। बट इस टाइम पर देखो समहाउ ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि बाबर आजम के लिए भीड़ जितनी मर्जी आ जाए भी, पोस्टर जितने मर्जी छप जाएं, बैटिंग वाइज अगर हम भी यहां से देख रहे हैं तो टैलेंट वाइज हमें देखने में मन करता है सैम अयूब को देखने, क्योंकि बाबर आजम ने देखो बहुत डिसअपॉइंट किया है। मनोज ऐसा लगता है कि खुल से गए इतने, वो कॉन्फिडेंट, वो ड्राइव के चौके आते थे, अब तो वो मजा भी आना बंद हो गया है। मैं वही कह रहा हूं कि वहां देखो उधर दीवानगी है, मुझे उस दीवानगी का रीजन समझ में नहीं आता कि इतने फेलियर्स के बाद भी टेस्ट क्रिकेट में आपकी टीम जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा कर रही है, शान मसूद और आपके अब्दुल्ला शफीक की एक पार्टनरशिप लगी हुई है, बाहर आवाज ये हो रही है कि भाई कि इनमें से कोई आउट हो, रिव्यू पर बंदे का एज दिखता है तो वहां शोर ऐसे होता है कि साउथ अफ्रीकन क्राउड है कि वो किस लिए खुश होने की बाबर आ रहे हैं। बाबर की वो सीरीज में कहूंगा फिर भी ठीक गई थी, बट उसके बाद उनकी वापसी भी होती है T20 में वापसी पे जो है फाइनल मैच में उन्होंने बैट्समैन को 3 चौके लगा दिए, एक ओवर में स्ट्राइक रेट ठीक हो गया, 50 हो गया, हाईएस्ट रन स्कोरर हो गया, वो ठीक है, आंकड़ों में जुड़ गई। एक और चीज वनडे की सीरीज हुई, बट जब जरूरत है बाबर आजम की तब क्या वो डिलीवर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? नहीं कर रहे, स्पेशली अपने फेवरेट फॉर्मेट में। यार सैम अयूब तो कर रहा है, फिर भी 0 भी देता है, बट वनडे में ठीक कर रहे हैं, T20 में बेहतर करना होगा। सैम अयूब इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। फकर जमान का भी लग रहा है कि वो रिफ्लेक्सेस, वो टाइम उनका भी पूरा हो गया है। आई थिंक सैम अयूब का मुझे जो T20 क्रिकेट में और जो ओडीआई में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, भाई इसने साउथ अफ्रीका में जाकर भी 100 लगाए ना, तो टेम्परामेंट का मामला है। अगर आप T20 क्रिकेट में अपनी फ्री विकेट मान रहे हो अपने आप को और वो वैल्यू नहीं लगा रहे अपने विकेट पर, तो फिर आप अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। सैम अयूब इस वक्त इनके क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर के जो सबसे यंग टैलेंट है, सबसे बेस्ट टैलेंट वही है। लेकिन जैसे आप ओडीआई क्रिकेट में एक अलग तरीके के सैम को देख रहे हो, और T20 में आप कह रहे हो कि यार 5 डक्स हैं आपके पिछले 8-10 पारियों में, जो हम बात भी कर रहे थे। पर सैम अयूब ने मतलब इस सीरीज से पहले एशिया कप में एक यूटिलिटी प्लेयर बना लिया है, वो बॉलिंग से इतना इफेक्टिव होने लग गया है। मतलब सैम के अयूब तो आपको सैम के ओवर तो आपको चाहिए ही चाहिए भाई, और वो अगर अपनी बॉलिंग पर और काम करता जाएगा तो उसकी तो बॉलिंग एक बड़ा प्लस पॉइंट बन गई। इनको बहुत बार सईम अयूब की बॉलिंग बचा लेती है। देखो पॉइंट है ना सौरभ की, बॉलिंग इनकी तो कोई सी भी बॉलिंग बचा देगी, और बॉलिंग ही बचाती आ रही है। जो आपका मिसिंग लिंक है पाकिस्तान की प्रॉब्लम ऑफ लेट जो हम देख रहे हैं, 152 पर 0 इन्होंने किया, चलो वो वाला वर्ल्ड कप ठीक ठाक खेली, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ऑनवर्ड जहां पर इन्होंने जिम्बाब्वे ने इनको हराया, कुदरत का निजाम हुआ, उसके बाद 23 की एशिया कप की बात कर लें, 23 के हम आपके वर्ल्ड कप की बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, बायलैटरल ओडीआई, प्रॉब्लम बैटिंग हो रही है ना। इस टीम का डाउनफॉल जो है 23 में जो एक कोलंबो में नहीं आ रहे थे इंडिया से, हाँ, उसके बाद से इनका शुरू 300 प्लस हो गया। इनका लक भी साथ नहीं दिया, श्रीलंका का किनारा लग के चौके, फाइनल में भी नहीं आए, बैटिंग ने किया ना नुकसान। हाँ। तो नुकसान वही है कि सैम अयूब की बॉलिंग मैं कह रहा हूं कि भाई बहुत जबरदस्त बॉलर बने, वो ऑलराउंडर बने, कुछ टाइम पहले T20 में नंबर 1 भी बने थे। मैं कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया एज अ टीम, बट सैम अयूब की ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को एज बैटर है। बाबर आजम को अगर आपने पिक करके T20 में भी लेकर आए हो, या फिर वनडे सेटअप में भी आपके वो हैं एज अ बैटर डिलीवर, शतक कौन मारेगा इनकी टीम से? भाई T20 में वो बड़ी पारी कौन खेलेगा जो जरूरत है? yes. फिर वो छोटे मोटे सैम का वो फ्लेवर चाहिए जो साउथ अफ्रीका में जैसे सैम ने मैच जिताए थे, ऑस्ट्रेलिया में तो चलो देखो कब तक नवाज की कुछ हिटें, नसीम की कुछ हिटें, आपके शहीन की कुछ हिटें, ये आपके लिए काम करेंगी। हो ये ना कि भाई जैसे एशिया कप फाइनल का भी एग्जांपल है, वो बिल्कुल यार केस है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या, इतनी बढ़िया स्टार्ट ओपनिंग, लास्ट में कितना 40-45 रन पर इनकी टीम पैक हो गई थी। 157 जो टीम जो स्टार्ट हुई थी ओपनिंग के बाद, इनके 50-55 रन, इनके 170-75 रन होते, इनके पास जीतने का बहुत तगड़ा चांस बनता है। वही तो जीतते यार उस टोटल पर, तो ये
बट बैटिंग समहाउ प्रॉब्लम है ना। और देखो अभी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये है कि डोमेस्टिक की बात कर लो, इंटरनेशनल की बात कर लो, वहां पर आपको जो है उस तरीके से प्लेयर्स दिखते नहीं है कि जिनको आप बोलो कि हाँ भाई नहीं ये हैं या ये डिलीवर करेंगे, और इसलिए शायद बाबर आजम वापस भी आए। बट इस सीरीज की अगर ओवरऑल अगर देखो आप वाइट बॉल पूरी की पूरी देखो, सैम अयूब के रन आ जाना थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि सैम अयूब आपको जो हम बात कर भी नहीं कि भाई T20 में स्कोरें नहीं है जी, बट स्टिल आज भी जो है हाफ सेंचुरी, नॉट आउट जाते तो और बेहतर होता। फिर फकर जमान का भी पता नहीं चल रहा कितना है क्या है, ठीक है। रिजवान इनके लिए वो काम कर देते हैं बीच में थोड़ा बहुत जो चाहिए, सलमान अली आगा वो काम कर देते हैं, और फिर नीचे आप ऑलराउंडर्स को भाई कि तुम सब जोड़ के काम कर दो। बॉलिंग वाइज भी पॉजिटिव मैं कुछ बात नहीं कर सकता, मैं बोलूं कि पाकिस्तान को इस सीरीज से पॉजिटिव मिला हो। साउथ अफ्रीका की अगर बात करो, साउथ अफ्रीका बोलेगा कि चलो क्विंटन डिकॉक वाला दाव खेला है, वो एक बंदा फिक्स हो गया अपने पास। नांद्रे बर्गर को हमने इस सीरीज में ज्यादा देखा, नांद्रे बर्गर ने बोला कि यार कि मैं हूं, इवन मैं कह रहा हूं राजस्थान रॉयल्स के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि यार चलो नांद्रे बर्गर नई गेंद से 2 ओवर जोफ्रा और 2 ओवर नांद्रे, आप चाहो तो कई टीमों का टॉप ऑर्डर खत्म कर सकते हो 4 ओवरों में, ये उनकी तरफ से 4 विकेटें गिरा सकते हो किसी भी टीम की। तो वो जो पॉजिटिव्स की हम बात करेंगे, ये चीज आपको नहीं, बाकी आपके प्लेयर सारे वही खेल रहे थे। लुआंड्रे ने वनडे सीरीज बढ़िया दी है, उसके पास शायद वो कॉन्फिडेंस कैरी करे। तो क्या आप जो T20 में आपके पास अभी भी अगर क्विंटन डिकॉक को एक स्लॉट दे रहे हो, एक स्लॉट माकरम का है वहां पर, एक आपके नंबर 3 बच रहा है, नंबर 3 आपको लुआंड्रे को देना है, टोनी डिजॉर्जी को देना है, किसको देना है, और अगला असाइनमेंट आपका इंडिया में है, उन्हीं कंडीशंस में आपका वर्ल्ड कप होना है।